हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट खलीलुर रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक इशू। ज़िला कसूर की तहसील कोट एडिशन के गांव नत्थों की में मौजूद हैं। 20,000 के करीब आबादी वाला ये गांव अपनी तकरीबन बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। यहाँ पे सफाई के हवाले से बात हो, यहाँ पे कुछ तरक्की के हवाले से बात हो, यहाँ पे सड़कों के हवाले से बात हो, या यहाँ पे सोलंग नालियों के हवाले से बात हो, इस गांव को तकरीबन इग्नोर किया जाता है। सियासी नुमाइंदों की बात हो यहाँ पे, और यहाँ पे हुकूमती इदारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल उनकी तवज्जो नहीं है, जिसमें इस गांव के अंदर लोग मुख्तलिफ मूजी बीमारियों में मौजूद हैं और इंतहाई तकलीफ़ के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहरी आज यहाँ पे इस गांव के वो सरापा एहतजाज इनकी बात भी करवाएंगे आपसे, और इस गांव के आज के मुकम्मल आपको सर्वे भी करके बताएंगे कि इस गांव के अंदर क्या क्या इनको मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या बुनियादी मसाइल हैं आप सरापा एहतजाज है यहाँ पे? बुनियादी मसाइल जो है ना जी, ख़ास करके जो सड़क के नाली सोलंग पीसी वगैरह जो ये ज़्यादा मसाइल हैं। इन मसाइलन में हम बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बल्कि इतने उलझे हुए हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो भी इसी मसाइल में उलझे रहे और वो दुनिया से जा चुके। अब हम भी जाने के करीब ही हैं, आधी उम्र से ज़्यादा उम्र हो गई है। जो हमने यहाँ एक एवरेज के मुताबिक 60 साल आदमी रहता है इधर, तो उस लिहाज से हम भी 50 से प्लस हो रहे हैं। हमारी भी यही पोजीशन है, हम भी यही देख रहे हैं। अब हमारी जो नस्ल है वो ख़राब हो रही है। बहुत से लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि भाई यहाँ जो है ना सफाई का इंतज़ाम नहीं है और यहाँ सारा सिस्टम ख़राब है। यहाँ की जो बुनियादी जो सहूलतें हमें मैसर नहीं है, उसकी एक वजह और भी है, वो मैं बताना चाहता हूँ। यूनियन कौंसिल लेवल पे हमारे यहाँ जो कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो यहाँ का हो, इसी यूनियन कौंसिल का हो। यहाँ कसूर से आते हैं, लाहौर से आते हैं, गुलबर्ग से आते हैं और दीगर इलाकों से आते हैं, आके यहाँ चेयरमैन का इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं, फिर वो एसी में जाके सो जाते हैं। अपने मामला तो उनके ठीक हैं, हम वहाँ के ये बता सके कि इस गांव की नालियों की सफाई सरकारी तौर पे लास्ट टाइम कितने दिन पहले हुई थी? कोई है आप सब में से? आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। तो 2 महीने 4 महीने 3 महीने पहले मैं ना तकरीबन पूरे काफी दिन हो गए ना, कल नहीं हुई, तक नहीं। आप जरा आगे आए जी। 45 साल हो गए ने, 45 सालों से आप इसी गांव में रहते हैं जी? लास्ट टाइम इस गांव की जो नालियों की सफाई है गवर्नमेंट की तरफ से कितनी दफ़ा हुई है, कब हुई है? मेरा ख्याल एक दफ़ा हुई है, जो 2 दफ़ा। कितना अर्सा पहले हुई है? 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले हुई है। तो फिर ये इसको किस तरह आप निजाम चला रहे हैं? पैसे इकट्ठे पैसे ग्राही करके फिर हुई सी ग्राही करके अपने आप नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी, हमने पैसा दिया अपन ने जाती। अच्छा, जब आई साहब मतलब आपने अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे करके इसकी सफाई करवाई है और फिर जाके इस गांव की सफाई हुई है। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, ये बुजुर्ग हमारे जिनकी अल्लाह पाक भी हया करता है, हर मैं प्रोग्राम में कहता हूँ, ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले जो बुजुर्ग हैं इनसे दुआएं लिया करें। इनकी बद्दुआएं भी डायरेक्ट अर्श पे पहुँचती हैं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इन लोगों का हया किया करें और जो इनके हक़ हैं वो इनको दिया करें। इस गाँव की आपको हालत दिखाते हैं कि इनका इस गाँव के अंदर और भी इसके अलावा क्या क्या मसाइल हैं जी। ये गांव की एक मेन गली है जिसका हम आज सर्वे कर रहे हैं। इस गली की मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये हालत है बिल्कुल सेंटर में से। यहाँ पे नालियों की जो हालत है, सफाई ना होने की वजह से ये सारा जो नालियों का पानी है ये बिल्कुल सड़क के बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। जो यहाँ से गुजरने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाली तालबात और जो नमाज़ पढ़ने वाले जो नमाजी हैं उनके कपड़ों को भी ख़राब करते हैं और ये इंतहाई तकलीफ़ दे मनाज़र यहाँ पे होते हैं और इनकी सेहत का भी ये बहुत बुरा असर करते हैं जी। ये मैं बिल्कुल गांव के सेंटर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। आपको पॉइंट यहाँ पे ये नोट करवाना है कि ये वो नाला है जो इस पानी के निकास के लिए बनाया गया है और इसमें तकरीबन 2 या 3 इंच सिर्फ रह गया, ये ओवर हो जाएगा। उसके बाद इसका पानी सारा बाहर आ जाएगा। मसला क्या है, इस गांव के अंदर इन नालों की सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारा पानी जो पीछे का पानी है वो पीछे इकट्ठा होकर गलियों के अंदर चला जाता है और जो नीचे घर हैं उनके घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। इस तरह मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि रूढ़ी का बड़ा ढेर है। 30 फुट तकरीबन चौड़ाई है इस गली की और यहाँ पे आके सिर्फ 5 फुट रह जाती है। ज़िला कौंसिल की मशीनरी आज तक इस गांव के अंदर नहीं आई। लाखों करोड़ों रुपए की मशीनरी इन अवाम के पैसों से लेके आपको दी गई है और इन अवाम की सहूलत के लिए दी गई है। और आपको एक बात और बताएं
کہ جب آپ وہ مشینری وہاں سے لے کے آئیں گے اس کے اندر جو آپ کا پیٹرول اور ڈیزل جو لگنا ہے وہ بھی انہی عوام کے پیسوں سے آپ کو دیا جائے گا. آپ نے اپنی پاکٹ سے افورڈ نہیں کرنا. ان کے پیسوں کو خدا کے لیے انہی کے اوپر لگا دیں تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ سکون میں آ سکے. آگے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. سر پہلی بات تو یہ ہے بھی آپ نے بھی پورا سروے کیا ہے. میرا خیال ہے کہیں کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. پچھلی حکومتوں میں بھی اور اس حکومت میں بھی اپنے چہیتوں کو نوازتے رہے ایم این اے ایم پی صاحبان. ابھی تقریباً 6 مہینے پہلے ہمارے گاؤں کو 35-40 لاکھ کے قریب فنڈ ملا تھا. وہ اس جگہ پہ لگا دیا گیا جہاں پہ کوئی 5-7 گھر ہیں, جہاں پہ 10 بندے گزرتے ہیں, لیکن جہاں سے ہزاروں بندے گزرتے ہیں اس جگہ کو نظر انداز کر دیا گیا. خلیل بھائی بہت شکریہ گاؤں میں آنے کے لیے. یہ ہمارا تقریباً 8 ایکڑ کے قریب یہ رقبہ یہ چھپڑ کا جو کہ اس کو پر بھی کر دیا گیا ہے, لیکن نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت پریشانی بن رہی ہے. لوگوں کو یرکان ہے, ہم نے ٹیسٹ کروایا, تقریباً 95% لوگوں کو یرکان یہاں پر ہے. تو یہ یونین کونسل بھی یہاں پر موجود ہونے کے باوجود فنڈ بھی آتے ہیں لیکن توجہ نہیں دی جاتی, جن کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو برائے مہربانی ہمارا ان سے جون سے گزارش ہے ہمارے یونین. جی بالکل, اس گاؤں کا جو اہم اور درینہ مسئلہ ہے, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا ذرا زوم کر کے. یہ وہ اس گاؤں کے بالکل سینٹر میں ایک چھپڑ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے. اس سارے گاؤں کا پانی گندا یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے. اس کی تقریباً صفائی ہوئے, ان کا کہنا یہ ہے کہ سالوں گزر گئے, اس کی صفائی ہوئی نہیں ہے. جس کی وجہ سے ہوا کیا ہے, اس گاؤں کا جو یہاں کا پینے کا پانی ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں مختلف موذی بیماریوں میں مبتلا ہیں. ایک بندے نے ہمیں یہاں پہ بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک ہمدرد ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے یہاں پہ کچھ نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی ہے جو یہاں پہ فلاحی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لڑکوں نے, ان نوجوانوں نے اس گاؤں کا پانی چیک کروایا اور اس گاؤں کے لوگوں کا ٹیسٹ کروایا تو یہاں پہ 95% لوگوں کو ہیپاٹائٹس C کی یہاں پہ رپورٹ آئی ہے.